हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट से पूरा में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसमें गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणन की संख्या, ये सब ज्ञात करने का रहता है। और इससे हर एक बार आप पिछले बार का भी देख लीजिए, अगर प्रीवियस क्वेश्चन, तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से। और हमेशा इस तरह का क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछा जाता है, 1 नंबर का पूछ लेता है कि बताइए कि अगर इतना दिया हुआ तो कि कितने गुणन सम संख्याएं हैं। इस तरह का प्रश्न रहता है। देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि 36 का, सॉरी 38 लिखने जा रहे हैं, 36 का, कि 36 का गुणनखंड की संख्या कितना है। गुणन की संख्या बोले या गुणनखंड की संख्या बोले, वही है, ठीक है। अगर बोलेंगे 36 का गुणनखंड कितने गुणनखंड हैं, तो क्या कहेंगे कि इसको देखिए फैक्टर में पहले तोड़िएगा इसको। 2 से कितना बार में, 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 है कि नहीं, 2 को 2 है तो 2 लिख दिए, गुना 3 2 ठो है, यानी इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2। और देखिए, जब अभाज्य गुणनखंड की जब संख्या ज्ञात करने की बात करें ना, तो हमको इससे बेस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पावर देखेंगे और पावर में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, यानी 2 है तो क्या लिखेंगे 3, और गुना है तो गुना 2 है, इसमें पावर 1 बढ़ेगा कितना जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो एक, देखिए एक इसमें जोड़ेंगे और एक इसमें जोड़ेंगे, क्या जाएगा ये 3, तो 3 दिया ये 9, यानी 36 के 9 गुणनखंड है। देख लीजिए, जैसे 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा और 9 से लगेगा, है ना। और कितना कौन कौन संख्या है, 36 से खुद लगेगा, 12 से लगेगा, नहीं लगेगा, और क्या बोले, खुद 36 से भी तो लगेगा, 18 से लगेगा, 36 से लगेगा। इस तरह कितना लगेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हुआ, यानी कोई एक छूट रहा है 6, देखिए यहाँ पर 6 छूट रहा था, 6, तो ये देखिए कितना संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 वो संख्या है जो 36 को भागा लगा सकती है, मतलब टूट सकती है, यानी कह सकते हैं 36 का कितना गुणनखंड है, तो क्या बोल सकते हैं 9 को। इस तरह से देखिए कितना आसान से निकल जाएगा। वही है, इस तरह का प्रश्न जो क्या है हल करना है, ठीक है। देखिए, अगर बोलता कि 36 से निकाले थे ना, तो क्या निकाले थे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया, देखिए 2 पर पावर 2 गुना 3 में पावर 2, यानी 2 दूनी 4, 4 9 36। अगर बोले थे कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना था, तो क्या किए थे, एक जोड़ करके पावर में एक जोड़ करके, पावर में एक जोड़ करके 2 था तो एक जोड़े तो 3 हो गया, यहाँ क्या है 2 है, 2 में एक पावर जोड़ क्या 3, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया 9। अगर बोलता कि सम गुणनखंड की संख्या, कि सम गुणनखंड की संख्या कितना होगा, तो क्या करेंगे, सम गुणनखंड करेगा तो 2 का जो पावर रहेगा, ठीक है, उसको सिंपल जितना पावर उतना ही रहेगा, उसमें क्या करेंगे जोड़ना नहीं है। जैसे कि पहले कुल गुणनखंड निकालते थे तो सब का जो पावर होता था उसमें एक जोड़ते थे, लेकिन जब सम गुणनखंड निकालने का रहेगा तो क्या करेंगे कि 2 का जो पावर रहेगा वही रहने देंगे, उसमें ना कुछ जोड़ेंगे ना घटाएंगे, तो जो है वही रहेगा। और बाकी जो संख्या से है, बाकी जो संख्या गुणनखंड में रहेगी उसमें सब में पावर में एक जोड़ना। जैसे कि यहाँ पर क्या है 2 है, सम गुणनखंड निकालना, तो देखिए 2 का पावर 2 है ना, तो 2 ही रहने दिए, पावर ही यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पावर है वही पावर लिखे यहाँ पर, ठीक है 2, और गुना है तो गुना कर दिए, और 3 का पावर 2 था ना, तो इसमें क्या है एक और जोड़ते हैं। सम निकालना रहेगा तो 2 का कितना भी पावर है उतना ही रहने देंगे, लेकिन अलग जो आगे उनका गुणनखंड किया हुआ रहेगा संख्या, उसका पावर क्या करेंगे एक एक बढ़ाएंगे, यानी 2 है तो इस पर क्या कर देंगे 3, यानी 3 दूनी 6, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया 6। अब बोलेगा विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड में करेंगे क्या कि जो संख्या बोल रहा है उसमें
डायरेक्ट बात खत्म है। 2 जो रहेगा उसको क्या करेंगे, पूरा काट देंगे, ठीक है, और सिर्फ रखेंगे क्या 2, और इसमें क्या करेंगे पावर 1 जोड़ेंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। विषम गुणनखंडों की संख्या 3 है। क्यों किए हैं, क्योंकि जब विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना हो, जब विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना हो तो सम संख्या का जो पावर होता है उससे कोई मतलब नहीं, बेस से मतलब नहीं, पावर से मतलब, ठीक है। जो संख्या बचा हुआ गुणनखंड जो बचा हुआ है उसका पावर क्या कर देंगे 1 करके वो लिखे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आइए देखते हैं, हल करते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि अगर 2 पर पावर 8 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 5 के कितने गुणन सम संख्या हैं। तो सम संख्या बोला है ना, तो किस तरह से को हल करेंगे, देखिए क्या करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबका क्या बोले हैं, बेस से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या है पावर से। पावर कितना दिया हुआ पहला का 2 है, तो 2 में क्या 8 ना, सॉरी 2 का पावर क्या है 8 है, तो 8 में क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या गुना है तो गुना, फिर 2 का पावर में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, तो 2 में से पावर 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 3, गुना है तो गुना, फिर क्या है 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 पावर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, गुना देखिए 5 में 1 पावर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो 5 + 1, यानी सब में पावर में क्या किए हैं 1 जोड़े हैं, नहीं जोड़ने पे कितना हो गया 9, गुना है तो गुना, 2 1 कितना हो गया 3, गुना है 3 गुना मतलब 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, अब यहाँ देखिए 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, यानी सब क्या किए हैं पावर को लिखे हैं, पावर में क्या किए हैं 1 को जोड़े हैं। अब क्या बोले थे कि जब सम गुणनखंड निकालना बोले तो सॉरी देखिए, जब सम गुणनखंड बोले थे, सम निकालना रहेगा सम गुणनखंड की संख्या, तो क्या करना है जो 2 है 2 का जो पावर है वो वही रहने देंगे, उसमें क्या करेंगे कोई वृद्धि नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ जो पावर बढ़ाए हैं वहाँ पावर क्या करेंगे बढ़ाएंगे नहीं, यानी पावर अगर 8 है तो क्या करेंगे पावर 8 रहने देंगे, ठीक है। क्योंकि बोले हैं कि सम संख्या में अगर सॉरी 2 रहे तो उसका पावर जो भी रहे, अगर सम निकाल रहे हैं तो उसका पावर जो रहे वही रहेगा, उसमें ना कोई वृद्धि करेंगे ना कोई कमी करेंगे। बाकी जो अलग अलग संख्याएं हैं सब में क्या करेंगे पावर 1 जोड़ेंगे और सबको क्या करेंगे गुना कर देंगे, वही मेरा सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा 8 दिया 24, 24 छक 96 और 96 छक कितना आ जाएगा 96 छक 6 36 6 बाकी 3 6 9 54 54 3 57, यानी सम गुणनखंडों की संख्या हमारा कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन को समझ समझ के कीजिए, समझ समझ के कीजिएगा तो आपको आसानी होगी आगे क्वेश्चन हल करने में। देखिए उसी तरह से दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है 2 पर पावर 9 है गुना 3 पर पावर क्या है 5 है गुना 5 पर पावर क्या है 4 है गुना 7 पर पावर 6 है। इतना के कितने गुणक विषम संख्या है, क्या कह रहा है कि इतना के कितने गुणक क्या है विषम संख्या है। तो हम जब विषम का बात किए हैं तो क्या कहा है कि सम वाले संख्या को लेना ही नहीं, देखिए 2 क्या है सम संख्या है तो इसको लेना ही नहीं है इसका पावर और ना ही इसका बेस। अब लेना क्या है ये संख्या है, बाकी जो संख्या उसका क्या करेंगे पावर में 1 1 जोड़ेंगे, पावर में क्या करेंगे 1 1 जोड़ देंगे, यानी यहाँ देखिए पावर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 1 6 गुना 4 1 5 6 1 7। हमको बेस से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, हमको मतलब क्या पावर से। अब निकालने बोल रहा है क्या विषम संख्या, यानी गुना कर दिए तो क्या जाएगा 6 5 30 30 30 21 यानी 210, यानी विषम गुणकों की संख्या कितना हो जाएगी 210। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं कि दिया है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे पहले तो फैक्टर में तोड़ेंगे इस तरह से, है ना, जैसे ये फैक्टर में टूटा हुआ था संख्या। देखिए तीसरा नंबर सवाल जो करने जा रहे हैं, देखिए 42 का फैक्टर में तोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि फैक्टर में तोड़ेंगे तो पहले 2 से ही लगाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा संख्या लगाएंगे जो क्या है अभाज्य हो, ठीक है। यानी यहाँ देखिए लगाते हैं 7 से 7 छक 42 यानी 600 आ गया। उसके बाद देखिए कितना लगाएंगे 5 से 14 14 बार में है कि नहीं 50 देंगे ना, 14 5 70 सॉरी 12 5 60 यानी 120,
50 लगाएंगे तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 छक 20। अब लेगा दुक्का से के बार में 12 बार में, दुक्का से 6 बार में, दुक्का से 3 बार में, यानी मेरा फैक्टर के रूप में कितना आ गया मेरा 7, और गुना पावर तो कुछ नहीं, एक ही साथ है। यहाँ पे देखिए 1 2 5 कितना है 2 गो है तो 5 का पावर 2 कर दिए। 2 कितना है 1 2 3, तो 2 का पावर कितना कर देंगे 2 का पावर 3। उसी तरह कितना है 6 है, 3 है, 3 कितना है 3 का पावर तो कोई नहीं है, एक ही वो है, इसलिए क्या है 3 ही रहेगा। अब क्या कहा है कि गुणनखंडों की संख्या, जब कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है तो क्या होता है कि सब में एक एक जुटता है, यानी अगर पावर पहले से कुछ नहीं तो एक तो होगा तो इसमें एक जुटेगा कि नहीं, इसमें 2 है तो इसमें एक जुटेगा, इसमें 3 है तो इसमें एक जुटेगा, इसमें कुछ है एक होगा, एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। यानी कोई लिखा हुआ इसका मतलब क्या कुछ नहीं तो इसका पावर एक तो रहबे करता है और एक जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। और यहाँ देखिए कितना हो गया 2 हो गया पावर, इसका 5 का पावर कितना हो गया 3, और 3 का पावर 2 का पावर कितना है 4, और 3 का पावर कितना है 2। तब गुना करेंगे कितना आएगा 2 तिहाई 6, 6 चक 24, 24 दूना 48, यानी 2400 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा कि नहीं। 4200 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए करते हैं। अगर नहीं समझ में आता हुआ क्वेश्चन तो एक बार वीडियो करके पॉज करके फिर देख लिया कीजिए, ठीक है। देखिए और ये भी मिटा ही देते हैं। देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में दिया है यदि 16 का पावर 7 हो और गुना 27 का पावर 6 गुना 5 का पावर 9 हो, ठीक है, तो इसके गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए कुल गुणनखंड और कुल अभाज्य गुणनखंड दोनों में अंतर है। देखिए अंतर क्या है कि अगर बोले कि कुल गुणनखंड की संख्या, यानी अगर हम निकालते हैं 36 से, मान लीजिए देखिए 36 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड तो कितना आता है 2 से लगाएंगे 18 बार में, 2 से लगाएंगे 9 बार में, 3 से लगाएंगे 3 बार में, यानी इसका अगर फैक्टर में तोड़ते हैं तो क्या आता है 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2 आता है। तो ये अगर कुल गुणनखंड का सिर्फ संख्या की बात करें तो क्या होता है जो पावर करके जोड़ देते हैं, है ना, वो हो गया गुणनखंड। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य मतलब कितनी संख्याएं अभाज्य है, कितनी संख्याएं अभाज्य है, यानी जितना बाहर में अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं ना तो जितना संख्या बाहर में आता है सब क्या आता है अभाज्य आता है, यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य, यानी 2 ठो 2 है और 3 ठो 2 है, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है 2 और 2 है। यानी बोल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है इसका है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या दिया हुआ इसका 4, 2 और 2, यानी कह सकते हैं कि अगर पावर अगर अभाज्य गुणनखंड का अगर पावर जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या निकल जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। तो आइए इस तरह इसमें करते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में हल करते हैं। ये क्या दिया हुआ है देखिए 16 का पावर 7 है, ये अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है। हमको जब अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हमें सभी संख्या का होना चाहिए अभाज्य में होना चाहिए। अच्छा 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 का पावर भी अगर 2 करते हैं तो 4 हो जाएगा क्या अभाज्य संख्या, यानी 16 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 पर पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। और पावर इस पर पहले से कितना दिया हुआ है 7, और गुना है तो गुना कर दिए। उसी तरह से दिया हुआ 27, तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, और पावर में क्या दिया हुआ है 6 पहले से दिया हुआ है। और गुना ये देखिए 5 पहले से ही अभाज्य संख्या है तो इसको रहने देंगे, 5 पर पावर क्या दिया हुआ है 9, तो 9 कर दिए। अब क्या है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या है तो पहले तो देखिए घात सबका जब पावर पर पावर है तो क्या होता है संख्या गुना होती है, पावर पर अगर पावर है तो संख्या क्या होती है गुना, यानी 7 चक कितना हो जाएगा इसका पावर 2 का पावर क्या हो जाएगा 28, गुना है तो गुना, 3 का पावर कितना हो जाएगा 3 छक 18, 3 का पावर कितना हो जाएगा 18, गुना है तो गुना, 5 का पावर कितना हो जाएगा 9। अब बोला है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, बोला है क्या अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या में क्या बताएं कि हमको बेस से कोई मतलब नहीं है, पावर जितना है सबको जोड़ दीजिए वही क्या आ जाएगा
उस संख्या की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा। यानी 28 और 18 और 9 को अगर जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा क्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यानी आ जाएगा कितना, देखिए 8 8 16, 8 8 16, 8 16 24, 1 25 का 5 बाकी 2 2 1 3 3 2 5, सॉरी 8 8 16 क्या कि क्वेश्चन नंबर 4 हल कर चुके हैं कि 16 पावर इतना को हल किए। देखिए क्या आ गया, मेरा अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना आ गया है, 55 आ गया है। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, खुद से करके हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जानकारी जो है आपके दोस्तों तक भी पहुँच सके।